अनंत विजय, आपकी बारी है और यहीं से शुरू करिए। क्या पहले चरण में जो कम मतदान हुआ, क्या वाकई उसी की वजह से, जैसा कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, बहुत लोगों का विश्लेषण भी है, चुनाव गरमाने के लिए पीएम ने दूसरे दौर तीसरे दौर के लिए यह बयान दिया है? मानक जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज शरद प्रधान जी बड़े उत्तेजित पहले ही हो गए मेरे बोलने के, तो मैं बच गया उनके कोप से। आज उनके कोप के शिकार आप बने। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका कोई साइंटिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है कि मत अगर कम होता है तो उसका असर रूलिंग पार्टी पर पड़ता है या विपक्ष पर पड़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण गुजरात का दे देता हूं। गुजरात में 2012 से लेकर 2022 तक के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो हर विधानसभा चुनाव में 4% वोटिंग कम हुई है। 72 से लेके वो 64 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो जब 72% मिला था और जब 68% मिला था, तब कांग्रेस पार्टी को 77 सीट मिली थी और उनको 99 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 2022 में क्या हुआ? 2022 में 4% और वोटिंग का परसेंटेज गिर गया। अनप्रेसिडेंटेड सीट 156 मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बहस को हमें छोड़ देना चाहिए कि किसी के कम प्रतिशत से वो बौखला जाते हैं या गिर जाते हैं। ये कुछ और वजह रही होगी जिसका भान हमें नहीं है, ज्ञात नहीं है। और दूसरी बात मैं एक सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह के बयान को लेकर इतने विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हर प्रधानमंत्री का भाषण पीएमओ की वेबसाइट पर अक्षरशः उपलब्ध रहता है। इसमें बस एक पेंच है कि कुछ लोग 10 दिसंबर का कोट कर रहे हैं, जो सफाई प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आई थी, और कुछ लोग 9 दिसंबर का उनका मूल भाषण कोट कर रहे हैं। तो अगर दोनों भाषण को देखेंगे तो बस जो अक्षरों का खेल है, जो राजनेता अक्सर करते हैं, वो खेल आपको वहां दिखाई देगा। मनमोहन सिंह ने ये बोला था, उसके बाद जो वहां पर जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे थे, उन्होंने उस समय बताया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन के गलियारे में आकर लोगों को बाइट्स भी दी थी अपना विरोध जताते हुए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड्स पे हैं। हो सकता है आपके आर्काइव्स में भी हो, अगर ढूंढे जाए तो ये मिल सकते हैं। लेकिन इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा था, और वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की वेबसाइट पर आर्काइव्स में जाके कोई भी देख सकता है, वो उपलब्ध है। अब बात प्राकृतिक संसाधन और उसकी जब मैं नहीं करता हूं, मैं उसको बहुत छोड़ दिया क्योंकि वो 10 साल पुरानी बात हो गई। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये बड़ा मुझे लगता है कि ये जो अवधारणा है ये थोड़ी खतरनाक है। संजीव जी ने ठीक कहा कि उनके इर्द गिर्द जिस तरह के लोग हैं वो इसी तरह का सोच रखते हैं, और इस तरह के सोच के आधार पर ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये कम्युनिज्म का एक बड़ा ही आधारभूत सिद्धांत है। कि जो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ इनकम जो होता है, वो ट्रांसफर ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंक्लूडिंग द फिजिकल वेल्थ, जो अभी शिवम त्यागी गहने दिखा रहे थे जिसपे भड़क गए, वो फिजिकल वेल्थ है। तो फिजिकल वेल्थ का सर्वे किया जाएगा और एक सोशल मैकेनिज्म के जरिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द जो जनता है उसके बीच में किया जाएगा। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और जो पूरी दुनिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की परिभाषा ज्ञात है, अगर राहुल जी ने उस परिभाषा से इतर कोई अपनी नई परिभाषा कर अगर उसको सामने रखा हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो उनके शब्दों के आधार पर दुनिया भर में जो स्थापित परिभाषा राजनीति शास्त्रज्ञों की है उसके आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो अगर ये किया जाएगा तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर विवाद होना अवश्यंभावी था। जिस दिन बयान आया था मुझे लग रहा था कि इस पर विवाद होगा, नहीं हुआ, उसको देर तक आना पड़ा। रही बात कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा वो कैसे करेंगे, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे घोषणा पत्र में की बात है कि उनको फलाना चीज दिया जाएगा, खाने पाने की आजादी दी जाएगी, मीडिया की आजादी सुनिश्चित की जाएगी। अब ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिस पर ये बड़ी अमूर्तन सी बातें हैं। तो हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो भी अमूर्तन में कर रहे हो, लेकिन इसके बहरे गहरे निहितार्थ हैं जिसका फायदा नरेंद्र मोदी ने 2 वक्तव्यों को जोड़कर, एक 2006 का, एक 2024 का, तो उन्होंने एक रेखा दिखाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने
ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र आदि के अपने शब्द युग्म का प्रयोग करके अपने भाषण को प्रभावी और अपने ऑडियंस को एड्रेस करने का प्रयास किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब देखिए